हेलो एनिमे व्यूअर्स, दिस इज सैंकी और आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 5 ऑफ निंजा कामुई की। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन। तो शुरुआत में जब जो बैरियर के पास पहुंचता है तो जायो उसे रोक लेता है और जो बोलता है कि मारी मर चुकी है, क्या ये ऑर्डर यमाजी का था। और जाय बोलता है कि वो लोग जिन्होंने डेथ को चीट करने का ट्राई किया है वो आज भी उसकी शैडो में हैं, तुम भी मरोगे। और जाय वहाँ से जाने लगता है। दूसरी ओर माइक डार्क वेब की साइट के एडमिन की लोकेशन पर पहुंचता है और बोलता है कि ये जगह देखकर लगता रहे कि ओजा कंपनी का एक्स एम्प्लॉय ऐसी जगह रहता होगा, क्या तुम श्योर हो ये जगह है। और एमा बोलती है कि यही जगह है। वो आदमी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया जब तक वो ओजा में काम कर रहा था, तो उसे ज़्यादा बड़ा रिसर्चर का दर्जा नहीं मिला। पर अगर वो छुपने के लिए ऐसी जगह रह रहा है तो पक्का वो कुछ जानता होगा। माइक बोलता है कि अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हें नई लीड ढूंढनी होगी, याद रखो मैंने डिनर के लिए तुम्हें ट्रीट किया है। और एमा बोलती है कि ये सेफ बेट है कि टॉप एफबीआई ब्रास ने माइक पर नज़र बना रखी है, तो मुझे सिर्फ किसी इमरजेंसी में ही कॉल करना। माइक बोलता है ठीक है। माइक आर्केड के अंदर जाता है और पूछता है कि कोई गेम्स है जो खराब ना हुई हो। और दूसरा आदमी बोलता है कि तुम कौन हो। माइक बोलता है कि तुम जेसन कार्डेनेस हो ना। और वो आदमी वो घबरा जाता है। और अब दूसरी ओर मीटिंग में बताया जा रहा है कि किसी एरर की वजह से 5 सेकंड के लिए बैरियर डाउन हो गया है। और बिग डैडी पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये एरर किसकी वजह से हुआ। ह्यूमैनाइट बोलता है कि ये अभी एनालाइज किया जा रहा है, मुझे शक है कि कोई अंदर से जो कि हेल्प कर रहा है। और मिजेट निंजा बोलता है कि इसकी परवाह किसको है, उसको दिखाना होगा कि हम क्या चीज़ें हैं और सारे एग्जाइल्स को दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। यमाजी बोलता है कि हमारे प्लान्स चेंज नहीं होंगे, हिगान की सीक्रेट आर्ट अभी हिडन ही रहेगी, उसके ऊपर बिना सोचे अटैक करना बेवकूफ़ी है। मेजर निंजा बोलता है कि ये प्लान कैसा है कि हम चो को अंदर आने देते हैं, हमारी सारी फोर्सेस यहाँ पर हैं और जो की सीक्रेट आर्ट कुछ काम नहीं आएगी जब सब लग उसका पल्प बना देंगे। ह्यूमनाइट बोलता है कि जो से सिटी के अंदर फाइट करना बहुत ही रिस्की है, कोई भी बड़ा डैमेज ओजा की बदनामी कर सकता है। और मिजेट बोलता है कि और सिक्योरिटी के लिए किसको ब्लेम करोगे। हाँ, तभी ओजा का प्रेसिडेंट बोलता है कि ओ कम ऑन, ये सब क्या है। मैं पर्सनली मुझे ये आइडिया बहुत सही लगा, मुझे ब्लेम उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी असिस्टेंट बोलती है कि ओके देन, जब हम उसे हेडक्वार्टर्स के टेस्ट रूम की ओर लीड करना चाहिए। प्रेसिडेंट बोलता है कि ओ हाँ, ये परफेक्ट आइडिया है, हमें बहुत सारा डाटा मिलेगा। दूसरी ओर जो बैठा है और कॉल पर आदमी बोलता है कि मेरे पास एक न्यूज़ है, लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें सिटी के अंदर आने का डिसीजन लिया है। ऑब्वियसली ये एक ट्रैप है, वो लोग हाई स्किल्ड निंजास को डेवलप कर रहे हैं तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम ऑलमोस्ट मर जाओगे अगर तुम उनसे लड़ते हो, डोंट फॉल फॉर इट। जो बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं यमाजी को मारूंगा और पक्का करूंगा कि बाकी सबको वो मिले जो वो डिजर्व करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, मे भी सिर्फ ये एक चांस होगा जो मुझे मिला है। काल पर आदमी बोलता है कि 7 PM पर मूव करना, तब सिटी में एक पैरेड स्टार्ट होगी जो एक कैमोफ्लाज है उनकी फाइट जो तुमसे होने वाली है। आई विश यू द बेस्ट। दूसरी ओर आदमी माइक से बोलता है कि इस बार तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे फंसाने के लिए आए हो ना, ताकि तुम्हें ओजा से और पैसे मिल सके। माइक बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मुझे बस तुम्हारी हेल्प चाहिए अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो मुझे बताओ तुम क्या जानते हो, फिर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा जैसे मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं। जेसन बोलता है कि किसी ने आज तक मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ, क्या पूरा प्रोटोकॉल क्रैक कर लिया गया है, आई एम स्क्रूड। दूसरी ओर अब सिटी में परेड स्टार्ट होने वाली है और लोग वेट कर रहे हैं और जो कंट्रोल रूम से ये सब देख रहा है, जो सीवर के अंदर जाता है और प्रेसिडेंट ये देख रहा है। और दूसरी ओर माइक जेसन के साथ एक रूम में जाता है और देखता है कि ये पूरा एक सर्वर रूम है जो हैकिंग में जेसन की हेल्प करता है। जेसन बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, वो बैस्टर्ड्स मेरे साथ ऐसा सलूक करने के बाद बच नहीं सकते, उन्होंने मेरे से वॉलंटरी रिजिग्नेशन करवाया है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, वो लोग मुझसे जलते थे। माइक बोलता है कि तुमने ये सब सेटअप रिवेंज के लिए बनाया है। जेसन बोलता है कि मुझे यकीन है कि ओजा बहुत बड़ा शेडी बिजनेस करती है, पर कोई मेरा यकीन नहीं करता, मैं उनके राज जानकर सारी दुनिया को दिखा दूंगा। माइक कहता है कि काम डाउन, मुझे तुम पर यकीन है, मैं भी उतना ही इंटरेस्टेड हूँ जितना तुम इंटरेस्टेड हो ओजा को गिराने में, तुम उनके सर्वर्स को हैक कर सकते हो राइट। और उधर सीवर्स में जो ह्यूमनाइट निंजा से लड़ रहा है और वो बॉम्ब्स यूज करके वहां से आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते हुए बाकी ह्यूमनाइट्स को मारता है। लड़ते हुए जो एक ह्यूमनाइट के माउथ में बॉम्ब्स रख देता है और पूरी आर्मी को वहीं उड़ा देता है। दूसरी ओर जेसन ओजा के सर्वर्स हैक करके इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है और वो टेक्निकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सर्वर हैक करके वहां से लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट निकालता है। और माइक कहता है कि लगता है ये सब स्टफ ये लोग इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, कुछ स्पेशल नहीं है, थोड़ा और सर्च करो। और सर्च करते हैं और पर उन्हें एक्सेस डिनाइड का एरर आता है। माइक ओजा के इंटरनल नेटवर्क सर्वर्स एक्सेस करता है और वहाँ से उसे एक फाइल मिलती है जिसका नाम बाउंड है। वो लोग उसे खोलते हैं तो वहाँ उन्हें लोगों के सोशल सिक्योरिटी नंबर और प्राइसेस का इन्फॉर्मेशन मिलता है। माइक कहता है कि शायद ये लोग फेक आइडेंटिटीज यूज करते हैं, बड़ी कंपनी के लिए आम बात है, वो लोग अपने स्पाई हर जगह रखते हैं
बाउंड नेम किसी कॉर्पोरेट स्पाई ग्रुप का लगता है, ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। जेसन बोलता है कि ये प्रूव करता है कि ओजा करप्ट है और माइक सोचता है पर ये डाटा निंजास के बारे में नहीं है, लगता नहीं है कि ये इतना ईजी होगा। तभी उसे एमा का नाम दिखता है और माइक बोलता है कि एमा इस लिस्ट में क्या कर रही है। जेसन पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, और माइक कहता है कि हाँ। तभी अलार्म बजने लग जाता है और एक्सेप्ट डिनाइड का एरर उनके सामने आता है और बाहर ओजा के लोगों ने उन्हें घेर लिया है। माइक और जेसन छुप जाते हैं और माइक आर्केड गेम को ऑन करता है। ओजा के आदमी आर्केड मशीन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। माइक और जेसन वहां से गाड़ी में बैठकर भागने लग जाते हैं। माइक कहता है कि लगता है कि FBI ने मेरी खबर कंपनी को दे दी है। जेसन बोलता है कि ये लोग कौन है। माइक बोलता है कि शायद ओजा के हायर किए हुए मर्सिनरीज होंगे। दूसरी ओर जो मर्सिनरीज के ऊपर से स्मोक बॉम्ब यूज करके उन्हें वहीं मार देता है और बाकी बचे हुए मर्सिनरीज को शuriken फेंक कर मार देता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर माइक एमा को कॉल लगाता है और वो कॉल नहीं उठाती और मर्सिनरीज की कार उनके पीछे लगी हुई है। वो लोग माइक की कार पर फायर करना शुरू कर देते हैं तो माइक अपनी गन से उनके ऊपर फायर बैक करता है। तभी जेसन कार को एक ट्रक के सामने से हटाता है और ट्रक मर्सिनरीज की कार में जाकर टकरा जाता है और बाकी 2 कार्स अभी भी उनके पीछे है। वो कार्स माइक की कार को घेर लेती हैं और माइक कहता है कि ब्रेक लगाओ। माइक की कार पीछे होने के बाद माइक मर्सिनरीज पर शूट करता है और 2 लोगों को मार देता है। तभी मर्सिनरीज की कार और माइक की कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और स्लाइड हो जाती है। दूसरी ओर जो लिफ्ट के अंदर जाता है और अपनी फैमिली को याद करता है और उसके आगे बीवी की डेथ का सीन आ जाता है। जो लिफ्ट से बाहर रूफटॉप पर जाता है उसके आगे मशीन्स के अंदर बैठा हुआ मिजेट निंजा बोलता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम्हें देखने के बाद मुझे बहुत ही बॉदर फील हो रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए ये सब देख रहा है और बाहर हेलीकॉप्टर से यमाजी भी ये सब देख रहा है और जो उसे देखकर गुस्से में उसकी ओर भागता है पर मिजेट निंजा उसे रोक लेता है और वो लड़ने लग जाते हैं और 4 लोगों के खिलाफ वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तो वो अपनी आर्ट का यूज़ करता है जिससे स्मोक से बने हुए बहुत सारे फेसेस अपीयर हो जाते हैं और मिजेट निंजा बोलता है कि ओ प्लीज़ ये ओल्ड निंजा ट्रिक्स बहुत ही आउटडेटेड हैं। और जो रूफ की विंडोज़ पर बॉम्ब फेंकता है और हेलीकॉप्टर पर अपना चेन फेंकता है और लटक जाता है और हेलीकॉप्टर से एक आदमी चेन को शूट करके तोड़ देता है और जो नीचे हेलीकॉप्टर पैड पर गिरता है और उसका मास्क टूट जाता है। जो अपनी वाइफ को याद करके बोलता है कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे और अपने सीक्रेट आर्ट का यूज़ करता है और चारों ह्यूमनॉइड निंजास उसे मारने लगते हैं। माइक के एक निंजा के फेस में ब्लेड घुसा देता है और स्मोक कर देता है और स्मोक के अंदर मशीन्स के वाइटल एरियाज में ब्लेड घुसाने लग जाता है। तभी एक निंजा ह्यूमनॉइड जो पर शuriken फेंकता है और जो के गले से पकड़कर उसे उठा लेता है और मिजेट निंजा उसे मारने लग जाता है और जो बेहोश हो जाता है। तभी पीछे से जाए वहाँ आता है और जो के पास आकर बोलता है कि अब तुम्हें समझ आया, जिस रास्ते पर तुम हो वो इनएस्केपेबल है। जो उठता है और बोलता है कि यमाजी और जाए पर हमला करता है और जाए उसे नीचे गिरा देता है और अपना ब्लेड निकालता है और बोलता है कि लेट्स एंड दिस हियर और अपना ब्लेड जो की नेक पर मारने के लिए स्विंग करता है पर वो मिजेट निंजा को मारता है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जाए ने उन पर डिवाइस लगा दिया होता है जिससे मशीन फंक्शन करना बंद कर देती है और मिजेट निंजा जो को लेकर वहां से भाग जाता है और जाए की और बॉम्ब थ्रो करता है और रूफटॉप पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जो आँख खुलती है और वो मिजेट निंजा की मशीन को देखता है और दूसरी ओर जेसन माइक को लेके जा रहा है और माइक को गोली भी लगी है। तो दोस्तों यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन।